प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं आंग्ल सिख संघर्ष के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे किस तरीके से पंजाब में जो सिख है उनसे अंग्रेजों का संघर्ष हो रहा है। इस चीज को हम बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं। हालांकि आप हमारे व्हाइट बोर्ड में पीछे देख रहे होंगे कि चीजें बहुत ही शॉर्टकट में लिखी गई यानी संक्षिप्त में है। इसी चीज की व्याख्या हम लोग जो है करेंगे और उसको आप लोगों को समझना है। शॉर्टकट की चीजें हैं, लॉन्ग कट में आप लोगों को देखना है। लॉन्ग क्या है? लॉन्ग तो होता ही है, कट क्या है? उसमें कट लगाना गलत है। तो लॉन्ग में हम लोग उसको समझेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरअसल हम लोग क्या सोच रहे हैं कि चीजों को जो है शॉर्टकट में देखा जाए और उसको अधिकतम या विस्तृत क्षेत्रों में समझा जाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग जो है छोटे छोटे, हालांकि 20-25 मिनट के वीडियो हो जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि में यानी कि जो तैयारी होती है आप लोगों की अंतिम समय में उसको देखना जो है भारी भरकम जो आपका सिलेबस है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। तो शॉर्टकट में इसलिए चीजों को देख लेंगे कि आप जल्दी से जल्दी आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, 1 से 2-3 बार रिवीजन हो जाएंगे और फिर चीजें आप लोगों को एक बार पुनः मेमोराइज रहेंगी और परीक्षा हॉल में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस नजरिए से हम लोग जो है इसको प्रयास किए हैं कि आप लोगों को केवल एक स्लाइड में ही एक टॉपिक में पूरी बातों को समझा दिया जाए और समझ में आ भी जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यह फैसला किया है कि हम लोग जो है एक ही स्लाइड में आप लोगों को सारी चीजें बताने का प्रयास करेंगे। शायद हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप जो है हमारे कमेंट में अवश्य ही लिख करके जो है हमारा उत्साह वर्धन करिए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग चालू करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आंग्ल सिख संघर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आंग्ल सिख, सिख से हमारा ऐसे पंजाब वाले क्षेत्र से रहने वाले लोग हैं, उनको सिख ही कहा जाता है। तो आपने देखा था कि इसके पहले जो है रणजीत सिंह है। रणजीत सिंह काफी सशक्त राजा महाराजा रहे हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, तो 12 मिसल थे लास्ट में। अगर पीछे वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल पे जाइए और पीछे के जितने भी वीडियो हैं उन सभी को देख लीजिए। अगर आप लोगों को देखते हैं तभी आपको जो है सिलसिलेवार आगे की बातें समझ में आएगी, अन्यथा जो है आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है पीछे का वीडियो जो हमने डाल रखा है, तक हमारे 10 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। हमारी प्ले लिस्ट पे जाइए, आप उनको देख लीजिए। आप इसके बाद जो है आगे की वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर से जरूर लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो है वहां पे हमने दिखाया बताया था कि 12 मिसलों की स्थापना हो चुकी थी और उन 12 मिसलों में से एक मिसल का नाम था सुकर चकिया मिसल। ठीक, तो सुकर चकिया मिसल से ही वहां के जो उसके देख रेख या राजा हुआ करते थे तो वो थे महासिंह। ठीक है, तो महासिंह के यहाँ जन्म लिए थे रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म जो है 1780 में होता है। ठीक है, इनका जन्म जो है 1780 में महासिंह के यहाँ होता है। इन्होंने जो है लाहौर, यहाँ पे जो चीजें हमने लिखा है उसी पे हम लोग जो है फोकस करेंगे और उसी चीज को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि यही चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लाहौर राजधानी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लाहौर को राजधानी बनाया या राजधानी घोषित किया और इसी लाहौर में जो है अदालत ए आला। ठीक है, अदालत ए आला का मतलब एक न्यायालय की स्थापना की थी। तो अदालत ए आला की स्थापना किसने कहा किया, तो आप बताइएगा कि लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह ने जो है किया था। ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिखा है कि फकीर अजीजुद्दीन, फकीर अजीजुद्दीन जो थे वो बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री थे महाराजा रणजीत सिंह के। महाराजा रणजीत सिंह हिंदू और मुसलमान दोनों को ही
बहुत ही इज्जत प्रदान करते थे। इससे यह पता चलता है कि जो फकीर अजीजुद्दीन थे उनको अपने यहाँ जो है क्या बना के रखा था, विश्वास पात्र मंत्री के रूप में बनाया था। जबकि आप देखेंगे कि दीवान दीनानाथ को जो है वित्त मंत्री के पद पर इन्होंने बिठाया था। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में जो है ये दीवान दीनानाथ वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। तो हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए। आज आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बदल रहे हैं, बन रहे हैं, बहुत ही जटिल क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अब अंदर की बातें पूछी जा रही हैं, इसलिए हम लोगों को इस बात पे बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो समस्याएं आएंगी और समस्याएं गंभीर रूप धारण करेंगी, तो फिर दिक्कत ही होगा। ठीक है, तो अमृतसर की संधि जो है हुई थी 1809 में। महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में ये संधि होती है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ये संधि जो है महाराजा रणजीत सिंह जो है वो पंजाब के जो है सुरक्षा की दृष्टि से किए थे। ठीक है, तो पंजाब की सुरक्षा की दृष्टि से 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में ये संधि कराई गई थी। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि कोहिनूर हीरा जो है वो शाह शुजा, कोहिनूर हीरा का इतिहास हम लोग कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि जो एक अब्दाली शासक जो कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लिया था शाह शुजा ने, शाह शुजा से जो है कोहिनूर हीरा को किसने प्राप्त किया था, तो आप कह दीजिएगा महाराजा रणजीत सिंह ने जो है कोहिनूर हीरा को शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो इसको भी याद रखेंगे। फिर बाद में यही हीरा जो है वो ब्रिटिश के राजमुकुट में जाकर लगेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं जो आंग्ल सिख के बीच में जो है दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, जिन्हें हम लोग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग जो है सबसे पहले जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध जो है 1845 से 46 के बीच में लड़ा गया। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण चीज है, सुमेलित करने के लिए आता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ अंग्रेजी सेना है, युद्ध है आंग्ल सिख का, तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ अंग्रेजी सेना होगी, दूसरी तरफ कौन होंगे, सिख युद्ध होते हैं। इसमें क्या होते हैं, छोटे मोटे जो है 4 युद्ध लड़े जाते हैं। ठीक है, इनके बीच में छोटे छोटे जो है सिखों के बीच और अंग्रेजों के बीच में जो है 4 छोटे छोटे युद्ध जो लड़े जाते हैं। चौथा यहाँ से फाइनल रहेगा। तो एक बार सितंबर में 1845 में जो युद्ध लड़ा जाता है उसे मुदकी का युद्ध कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि मुदकी का युद्ध जो है 1845 सितंबर में जो है किसके किसके बीच में लड़ा जाता है, तो सिखों और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। ठीक, यहाँ से बातें क्लियर हो गई है। इसके बाद दिसंबर 1845 में आप देखेंगे फिरोज शाह का युद्ध होता है। और इस युद्ध, हालांकि सभी युद्धों में लगभग जो है अंग्रेज विजयी होते हैं। इसको हमें याद यहाँ पे यही रखना है कि जो है ये युद्ध कब कहाँ किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये 45 में मुदकी का युद्ध हुआ था सितंबर में, और दिसंबर 1845 में जो है फिरोज शाह युद्ध हुआ था। इसको याद रखें। फिर जनवरी में देखेंगे आप 1846 में बद्दोवाल और आलीवाल का युद्ध लड़ा जाता है सिखों और अंग्रेजों के बीच में। ये सभी ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे आप देखेंगे कि मुदकी का युद्ध पूछा गया है, विषय से पूछा गया है मुदकी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये सब पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको नोट डाउन किया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए इन सभी युद्धों में जो निर्णायक साबराव का युद्ध है, साबराव का युद्ध तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि साबराव का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप देखेंगे फरवरी 1846 में अंग्रेज और सिखों के बीच में साबराव का एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध के पश्चात जो है अंग्रेज और सिखों के बीच में लाहौर की संधि मार्च 1846 में की गई थी। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज जीतते हैं। ठीक है, और लाहौर की संधि के लिए सिखों को राजी होना पड़ता है।
तो क्या होता है लाहौर की संधि में, क्या तय होता है? आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं कि लाहौर की संधि में, तो लाहौर की संधि में सिखों से अंग्रेजों ने कहा भाई सतलज के दक्षिण का क्षेत्र जो है आप हमारे लिए छोड़ दीजिए, या जो है सिखों को छोड़ना पड़ा सतलज नदी के दक्षिण वाला पूरा क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के लिए छोड़ना पड़ा, उसे विवश होना पड़ा। तभी जो है अंग्रेजों ने जो है दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह जो अब लाहौर के अगले महाराजा हैं, महाराजा दलीप सिंह अल्पवयस्क हैं, ठीक है, अभी छोटे हैं, और लाल सिंह को दीवान बनाया जाता है, ठीक है। तो दलीप सिंह को महाराजा और लाल सिंह को उनका दीवान स्वीकार करते हैं अंग्रेज। इसी शर्त पे जो है कि सतलज के दक्षिण वाला क्षेत्र जो है अंग्रेजों के लिए हो जाएगा या अंग्रेजों का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें? तो ये शर्तें तय होती है यहाँ लाहौर की संधि, ठीक है। तो दिक्कत फिर आगे कहां से उत्पन्न हो जाती है? तो अंग्रेज है तो शांत बैठने वाले हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो खुराफात करते ही रहेंगे, ठीक है। तो कश्मीर को जो है अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को बेच दिया, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लाहौर के क्षेत्रफल को या लाहौर की एरिया को क्या किया गया था, कम करने के लिए अंग्रेजों ने गुलाब सिंह, ठीक है, गुलाब सिंह को जो है बेच दिया कश्मीर। जब गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया तो क्योंकि दीवान यहाँ लाल सिंह है, तो लाल सिंह जो है वो विद्रोह कर देते हैं इसके खिलाफ, ठीक है। तो लाल सिंह जब विद्रोह कर देते हैं तो विद्रोह में तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों की जीत होती है, फिर लाल सिंह को जो है कि पराजय हो जाती है। तो दिसंबर में जो है भैरोवाल की संधि होती है, दिसंबर 1846 में, ठीक है। दिसंबर 1846 में लाल सिंह और अंग्रेजों के बीच में जो है भैरोवाल की संधि होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भैरोवाल की संधि किसके किसके बीच में और कब हुई थी, तो आप इसको याद रखेंगे 1846, और दिसंबर है, दिसंबर 1846। देखिए महीनों को हमें याद रखना पड़ेगा, हालांकि महीनों के पहले जो डेट आ रहे हैं उन डेट को आप ना भी याद करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि अब हमें जो है कम से कम ईयर्स तो पता होने ही चाहिए। ईयर्स के पहले जो मंथ आ रहे हैं उन मंथ के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हमें तो जरूर से जरूर ये मंथ को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कालानुक्रम वाले प्रश्न जो है इससे गलत हो सकते हैं अगर ये चीजें हम लोगों को पता नहीं रहेंगी। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, और ये चीजें कैसे पता होंगी, तो एक ही इसका फार्मूला है, एक ही सूत्र है और कोई सूत्र नहीं है। आप बार बार चीजों को पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, यही एक फार्मूला है, इसी से जो है चीजें आप लोगों को याद रहेंगी। और कोई दूसरा फार्मूला या कोई गुट्टी नहीं है कि आप लोग उसको पी जाएंगे और आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसा कि ये मेरा मानना है, हो सकता है आप लोगों का कुछ और हो, ठीक है। तो भैरोवाल की संधि है, तो भैरोवाल की संधि में क्या तय किया जाता है? तो यहाँ पे जो है महाराजा दलीप सिंह के दरबार में जो है एक रेजिडेंट को रखा जाता है। तो ये महाराजा दलीप सिंह जैसा हमने बताया कि अभी क्या है अल्पवयस्क है, ठीक है। तो इनके वयस्क होने तक जो है इनके दरबार में जो है एक रेजिडेंट सेना रखी जाएगी। कहने का मतलब है कि अब इनका दरबार या इनका जितने भी शासन संबंधित कार्य है वो सब अंग्रेजों के माध्यम से किए जाने वाले हैं। इसलिए जो है महाराजा दलीप सिंह के दरबार में जो है भैरोवाल की संधि के पश्चात जो है एक सेना रख दी जाती है, ठीक है। तो वही सेना रहेगी और वो सब काम करेगी, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए हैं। फिर इसके बाद ये जो है हमारी पहली आंग सिख युद्ध हो गया, इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद आइए हम लोग चर्चा करते हैं द्वितीय आंग सिख युद्ध, ठीक है। तुरंत बाद आप देखेंगे कि 46 एक साल बाद जो है दूसरा आंग सिख युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यहाँ पे हमने लिख के रखा है, इस चीज को आप देख लीजिएगा। इसका ये कारण है, ठीक है। कारण क्या है? तो मुल्तान के गवर्नर मुल्तान रहते हैं, मुल्तान है, ठीक है। आप देखेंगे आज पाकिस्तान मुल्तान है। तो मुल्तान का गवर्नर किसे रहता, कौन रहता है?
तो मूल राज रहते हैं, ठीक है, इससे संबंधित है। तो इनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया। इस समय यहाँ पे जो है लॉर्ड डलहौजी है, ये गवर्नर के रूप में है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, इसने क्या किया, मूल राज को उनके पद से, गवर्नर बने हुए थे उनके पद से हटा दिया, यानी कि अपदस्थ कर दिया। तो इस बात से सिखों में क्या आ गई, नाराजगी आ जाती है, ठीक है। सिख लोग नाराज हो जाते हैं और अंग्रेजों से युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो कई युद्ध, छोटे मोटे युद्ध लड़े जाते हैं, जैसे आप देखेंगे नवंबर 1848 में रामनगर का युद्ध लड़ा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे जनवरी 1849 में जो है चिड़ियावाला का युद्ध लड़ा जाता है। बाद में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चिड़ियावाला का युद्ध जो है अंग्रेज और सिखों के बीच में जनवरी 1849 में होता है, ठीक है। तो चिड़ियावाला युद्ध हो गया, और चिड़ियावाले युद्ध के बाद जो है फाइनली आप देखेंगे 1849 में गुजरात का युद्ध होता है, और गुजरात का युद्ध का नेतृत्व जो है वो चार्ल्स नेपियर करता है। यहाँ पे हम पढ़ा था नेतृत्व जो है वो चार्ल्स नेपियर करता है। और इस युद्ध में जो है, हालांकि यहाँ पे सिख पराजित होते हैं, यहाँ पे हम लिख देने का आप लोग कंफर्म नहीं रहेंगे, इसको हम अलग से लिख देंगे। यहाँ पर जो है सिख क्या हुए थे, पराजित रहेंगे, ठीक है। इस युद्ध में सिख हो जाते हैं पराजित। इसके बाद जो है पंजाब का 1849 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है क्या कर दिया जाता है, पंजाब राज्य का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह को क्या किया जाता है, तो महाराजा दलीप सिंह को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन दे दी जाती है, और उनको क्या किया जाएगा, इंग्लैंड भेज दिया जाएगा शिक्षा के लिए, ठीक है। वहां पे उनको शिक्षा ग्रहण के लिए, जैसा हमने लिखा है यहाँ पर जो है शिक्षा है, शिक्षा हेतु जो है इनको इंग्लैंड में भेज दिया जाएगा महाराजा दलीप सिंह को। याद रखिएगा कितने के, 5 लाख रुपए इनको पेंशन दिया जाएगा 1 वर्ष में, ठीक है। यानी कि वार्षिक है ये पेंशन, 5-5 लाख रुपए हर वर्ष दिए जाएंगे, और इनको इंग्लैंड भेज दिया जाए पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि अभी अवयस्क थे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई वाला काम है, तो ये लोग पढ़ेंगे वहां पे जाके, मतलब वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे जो है कोहिनूर हीरे को जो है, कोहिनूर हीरा है, यहाँ पे हीरा आप लोग बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। कोहिनूर हीरा को लेकर के उससे ब्रिटिश राजमुकुट में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। समझ में आई बात। तो उस चीज को जो है ब्रिटिश राजमुकुट में, कहने का मतलब अब चीजें कहाँ चली गई, वो ब्रिटिश के पास चले गए, यानी कि कोहिनूर हीरा। तो ये रहा हमारा ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, ठीक है। मैसूर याद आ रहा है, मैसूर अपने पीछे पढ़ा दिया आप लोगों को, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और युद्ध होते हैं, ठीक है, उन युद्धों को हम इसी स्लाइड में देख लेंगे, देखेंगे। आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अन्य डाल दीजिएगा, अन्य युद्ध अभी कंफर्म रहेगा। तो अन्य युद्ध जो लड़े जा रहे हैं देखेंगे, एक ये हो जाएगा, दूसरा आप इसको देख लीजिएगा, तीसरा यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो है आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, ठीक है। ये 1814 में लड़ा जाता है, इसको अलग से याद रखेंगे, ठीक है। तो 1814 से 16 के बीच में लड़ा जाता है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स है, इसका नाम याद रखेंगे। और इस युद्ध के जो परिणाम होता है, कहने का मतलब सुगौली की संधि जो है 1816 में, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 18 सुगौली की संधि कब हुई थी, तो सुगौली की संधि जो है 1816 में हुई थी, नेपाल और अंग्रेजों के बीच में, नेपाल या गोरखाओं के बीच में हुआ था, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना, बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस जो चीजें पूछी जा रही हैं उन्हीं चीजों को आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, वही चीज आप लोगों के फायदेमंद रहेगा, ठीक है। आंग्ल बर्मा युद्ध पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो है बर्मा या म्यांमार आज का है, ठीक है। तो म्यांमार से अंग्रेजों के बीच युद्ध संघर्ष हुए थे। तो पहला युद्ध आप देखेंगे कि जो है वो 1824 में लड़ा जाता है, ठीक है। इस बात के लिए लड़ा जाता है, मणिपुर असम में प्रवेश, अंग्रेज जो है मणिपुर और
असम में जो है प्रवेश को लेकर के ये युद्ध लड़ा जाता है। प्रवेश करके आगे इन्हीं रास्तों से जब कहाँ जाया जाएगा, म्यांमार में जाया जाए या बर्मा में, ठीक है। तो वहां पे जो है इस समय कौन वहां पे भारत का गवर्नर चल रहेगा, तो लॉर्ड यमहर्ष, ठीक है। यहाँ हमने लिखा है यमहर्ष जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय जो है वो क्या रहता है, वो गवर्नर जनरल है, ठीक है। फिर यार्डलू की संधि होती है, इसको भी याद रखेंगे। यार्डलू की संधि कब होती है, 1826 में होती है, और इसका संबंध किससे है, आंग्ल बर्मा युद्ध से है। इस चीज को आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड टाइम भी यहाँ जमशेद होता है, ठीक है। क्या है जमशेद यहाँ पर 1862 में इमारती लकड़ियों के लिए, ठीक है। म्यांमार में चूंकि इमारती लकड़ियां होती हैं और वहां पे बहुत बड़े जंगल होते हैं, और उन्हीं सब जंगलों पे फायदा उठाने के लिए डलहौजी ने जो है म्यांमार से संघर्ष युद्ध छेड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तेलुगु परिषद ने अधिकार भी कर लिया था। तो ये 1852 की घटना है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ये लॉर्ड डलहौजी का इसमें रहता है, ये सभी पूछा जाता है लॉर्ड डलहौजी, ये सेकंड टाइम यहाँ पे रहेगा। और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे 1885 में बर्मा का भारत में क्या कर लिया जाता है, विलय कर लिया जाता है। बर्मा का भारत में विलय कर लिया जाता है। अच्छा, आप लोग का कमेंट करके हमको बताएंगे कि जो है ये बर्मा को भारत से कब अलग कर दिया गया था, किस अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया था। इसको थोड़ा सा इस संविधान से संबंधित है, फिर भी आप लोग बताइएगा कि बर्मा को भारत से कब जो है अलग कर दिया गया था। अभी तो विलय की बात है, और इस समय जो है कौन रहता है गवर्नर जनरल, लॉर्ड डफरिन है, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन जो है गवर्नर जनरल रहता है, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल का मतलब तो वायसराय हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद जो है वो गवर्नर जनरल के पद जो, हालांकि उसी का नाम चेंज करके उसी को वायसराय कहने देते हैं, जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था, ठीक है। तो उसमें जो है वायसराय कहा जाने लगा था। अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा। इस चीज को भी आपको जानते रहेगा। यहाँ पे वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन होता है, और इस समय जो है बर्मा का विलय भारत में कर लिया है। अब आप लोग कमेंट करके ये बताना है कि बर्मा को भारत से कब अलग कर दिया गया था, वो कौन सा अधिनियम, ठीक है। फिर तीसरी बार आप देखेंगे कि आंग्ल अफगान युद्ध, मतलब आंग्ल अफगान युद्ध मतलब यहाँ पे अंग्रेजों और अफगानों के बीच में युद्ध होता है। यहाँ पे दो युद्ध होते हैं, ठीक है। पहला जो है 1839 से 42 के बीच में। इस समय जो भारत का गवर्नर वायसराय रहता है, नहीं गवर्नर है, यहाँ देख रहे हैं 1839 से 42 है, तो ऑकलैंड है, ठीक है। ये गवर्नर जनरल करेगा। फिर इसके बाद देखेंगे 1878 वायसराय आ जाएगी, तो लॉर्ड लिटन जो है यहाँ पे वायसराय रहेगा सेकंड टाइम। बीच का जो है वो समय यहाँ पे हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाएगी, ठीक है। हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाएगी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, जो है ऑकलैंड और लिटन टाइम याद रखेंगे कि युद्ध का हुआ था, ठीक है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सिंध अभियान, ठीक है, 1843 में हुआ था। सिंध अभियान के समय आप देखेंगे हमने ये सब लिखा है, ठीक है। तो चीजें सरल हो जा रही है, आसानी से ये सब क्वेश्चन बनेगा। 1843 में एलन ब्रो, ठीक है। एलन ब्रो जो है भारत का गवर्नर जनरल है, ठीक है। और ये नेपियर जो है, ये नेपियर चार्ल्स नेपियर है, और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में जो है ये अभियान छेड़ा जाएगा। और चार्ल्स नेपियर को जो है सिंध का प्रथम गवर्नर भी बना दिया जाएगा। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है आंग्ल सिख युद्ध के जो है दो जो युद्ध महत्वपूर्ण लड़े गए, उसके बारे में हम लोगों ने जो है एक विस्तृत चर्चा किया है। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को जो है ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग कृपया करके जो है वो कमेंट करते रहे, और हमारा भी उत्साह करते रहेंगे। हम इसका जो है एक क्लिप आप लोगों को जो है अपने चैनल में जो है अभी इसको सेट कर देंगे, आप लोग वहां से इस चीज को देख सकते हैं। एक बार अगर आप लोगों ने समझ लिया तो इसका जो है दिमाग में एक इमेज अगर बन जाएगा तो चीजें
क्योंकि सीरियल से लिखी गई हैं, तो ये चीजें आप लोगों के दिमाग में छप जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगी, तो आप लोगों को कोई भटकाव की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है मित्रों, तो इसलिए अब हम लोग इजाजत लेंगे और आपसे मिलते हैं किसी बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।